ईश्वर ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो प्राणियों को दो कैटेगरी में विभाजित किया, यानी कि मेल और फीमेल। इसके पीछे की वजह थी सृष्टि के संचालन और विकास के लिए बैलेंस बना रहे। अगर बायोलॉजिकल आधार पर देखा जाए तो दोनों ही इस समाज के विकास के लिए परस्पर और बराबर उत्तरदायी हैं। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और इस समाज में पुरुषों का आधिपत्य स्थापित होता गया। हम पुरुष प्रधान समाज की तरफ बढ़ने लगे। यही वजह है कि आज भी कई घरों में जब बच्चों की बात होती है तो लोग लड़कों को लड़कियों पर तवज्जो देते हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जब धरती से पुरुष और महिला का भेद ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह होगी कि इस धरती पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे और इसकी वजह भी खुद पुरुष ही होंगे। हो गए ना हैरान? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये धरती पुरुष विहीन हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। सोचिए, इस धरती पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हो, एक भी पुरुष ना हो तो फिर क्या होगा? हर तरफ महिलाओं की सत्ता, महिलाएं ही अपने लिए नियम बनाएं और वही अपने लाइफस्टाइल का तरीका कहें। ना किसी महिला सशक्तिकरण की जरूरत और ना किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की जरूरत। ये कुछ नामुमकिन सा दिखने वाली एक कोरी कल्पना भर लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट में इस तरह के भविष्य की कल्पना भी की गई है। दरअसल साल 2022 में प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रिव्यू जनरल में कहा गया कि आने वाले समय में वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो जाएंगे, जिससे पुरुषों के जन्म पर खतरा मंडरा रहा है। मानव वाई क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो तेजी से सिकुड़ रहा है। इस अनुवांशिक क्षरण से एक प्रश्न उठता है कि क्या पुरुष विलुप्त होने के रास्ते पर है? इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि वाई क्रोमोसोम इंसानी लिंग को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई अन्य स्तनधारी जीवों में मादाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई होता है। इसका नाम इसके आकार को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक्स में 900 जीन्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करते हैं। वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन होते हैं। इनके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी। वाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा होता है, पर उसके पास जीन कम हो, लेकिन वह तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भाधारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन्स को निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिस का निर्माण करो। भ्रूण बनाने वाला नर टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर सेक्स जीन को SRY यानी सेक्स रीजन ऑन द वाई के तौर पर भी जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके एक्स के पास ढेर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन वाई के पास होता है ताकतवर SRY+ की सुविधा। 16.6 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम 900 जीन से कम होकर 55 जीन्स पर आ गया है, जबकि इंसान और प्लेटिपस एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि हर 10 लाख साल पर इंसानों का वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो रहा है, यानी अगले 1.10 करोड़ साल में इंसानों का वाई क्रोमोसोम पूरी तरह अपने सारे जीवन को खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी अस्थिर संरचना के साथ वाई क्रोमोसोम पर कई पीढ़ियों के दौरान पूरी तरीके से गायब होने का खतरा है। रिपोर्ट आगे बताती है कि चूंकि पुरुषों के पास क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी होती है, इसलिए उसे अनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से गुजरने का अवसर नहीं मिलता है। अनुवांशिक पुनर्संयोजन प्रत्येक पीढ़ी में होने वाले जीन का फेरबदल है, जो हानिकारक जीन उत्परिवर्तन को खत्म करने में मदद करता है। पुनर्संयोजन के बिना वाई क्रोमोसोम्स जीन समय के साथ खराब हो जाते हैं। आप मानव के विनाश और निराशा पर विचार करना शुरू करें, इससे पहले आप प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक शोध पत्र के बारे में जान लें। इस शोध पत्र से पता चलता है कि कैसे एक चूहे ने एक नया नर निर्धारण जीन विकसित किया। अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वी यूरोप के तिल वाले चूहों और जापान के कांटेदार चूहों ने वाई क्रोमोसोम्स और SRY जीन को खो दिए हैं, लेकिन जीवित रहना जारी रखा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कांटेदार चूहों में अधिकांश वाई क्रोमोसोम जीन अन्य क्रोमोसोम में स्थानांतरित हो गए थे। इस खोज से पता चलता है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब होता है
तो लिंग निर्धारण के लिए एक नया तंत्र विकसित हो सकता है। यह खोज मानव जाति के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई 11 मिलियन वर्षों बाद पृथ्वी पर आया तो उसे कोई मनुष्य नहीं मिले, इस पे वो हैरान नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रिपोर्ट में लगातार जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि लगातार जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो सिकुड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर इस पे सबसे बड़ा संकट मानव समाज में होने वाले पुरुषों पर ही है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।